गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का टॉपिक है भारत की नदियाँ, यानी कि जितने भी भारत में नदियाँ हैं उस सभी से हम क्वेश्चन देखेंगे और सभी इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया आपके आने वाले एग्जाम से। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आने वाला है एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 2 या 3 नंबर क्वेश्चन पक्का ही पूछे जाते हैं भारत की नदियाँ से। चाहे किसी भी एग्जाम में हो, भारत की नदियाँ से क्वेश्चन से पूछा ही जाता है। तो इसका देखेंगे हम क्वेश्चन आंसर, सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं, उसके साथ साथ हर क्वेश्चन का आंसर का हम एनालिसिस यानी कि डिटेल में करते चलेंगे, यानी कि पूरा हम डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे इसमें, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, जो लाइक कर दें और एक कमेंट जरूर कर देंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहले क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में होती है तथा भारत में ही विलीन हो जाती है। बताना है कि वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में होती है और भारत में ही विलीन हो जाती है, कौन सी नदी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चंबल। चंबल जो नदी है ये भारत में उद्गम होती है और भारत में ही विलीन हो जाती है। यहाँ बात है चंबल नदी का। अब यहाँ चंबल नदी के बारे में हम पूरा जानेंगे, पूरा एनालिसिस जानेंगे, यानी कहाँ से निकलती है, कहाँ तक कि भारत में बहती है और कहाँ तक कि विलीन हो जाती है, यानी कि भारत में चंबल नदी की लंबाई टोटल कितनी है, हम टोटल ही इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए तो हम देखते हैं यहाँ पे इसके बारे में टोटल हम यहाँ पर देखते हैं। दिया हुआ है चंबल नदी भारत मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी। ध्यान रख, चंबल नदी जो है मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी। यह नदी जाना पाव पर्वत महू से निकलती है। चंबल, कावेरी, यमुना, सिंधु, पहुज भरे के पास पचनंदा में उत्तर प्रदेश राज्य में भिंड और इटावा जिले के सीमा पर शामिल 5 नदियों के संगम समाप्त हो जाती है। अब ध्यान रखेंगे, और जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी के साथ इसी तरीके से हम एनालाइसिस डिटेल हम करते रहेंगे। और साथ साथ पीडीएफ भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। बताना है, निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नदी को जाना जाता है, किस नदी को? तो ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। गोदावरी जो नदी है ये दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। किसको? गोदावरी नदी को। अब यहाँ बात है गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी के बारे में हम जानेंगे, इसकी टोटल लंबाई, और इसी को ही क्या कहा जाता है, यानी दक्षिण गंगा की नदी क्यों कहा जाता है, और इसकी लंबाई कहाँ से निकलती कहाँ तक जाती है, इसके बारे में सभी हम देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। यहाँ देखिए दिया हुआ है, गोदावरी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदी में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्रंबकक पहाड़ी से हुई है। इसको दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है। इसका वर्णन कई पुराणों में बार बार आता है। ये अब ध्यान रखेंगे, गोदावरी नदी के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या है? मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर जो मध्य प्रदेश में स्थित है इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी में बनाया गया है। अब नर्मदा नदी की बात है तो नर्मदा नदी के बारे में हम जानेंगे, पूरा डिटेल में इसका बारे में हम जानेंगे। यहाँ देखिए दिया हुआ है, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में नर्मदा नगर स्थान पर निर्मित बांध है। यह एक बहुउद्देशीय है। इस बांध की नींव 23 अक्टूबर 1984 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किए थे। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या है? कर्नाटक में स्थित कृष्ण राज सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। कर्नाटक में स्थित कृष्ण राज सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। किस नदी में? तो कावेरी नदी पे। कावेरी नदी में कृष्ण राज सागर बांध बनाया गया, जो कि कर्नाटक में स्थित है। अब कावेरी नदी ही क्यों, इसके बारे में हम जानेंगे। ये दिया हुआ है, कृष्णा राज सागर बांध भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी योजना का कार्य निर्माण एम विश्वेश्वरैया ने 1932 में शुरू किया। इस बांध से कावेरी, हेमावती, लक्ष्मण तीर्थ नदी आपस में मिलती हैं। ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी के डॉल्फिन के लिए घर है।
ये तो सबको मालूम होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी के डॉल्फिन के लिए घर है? ये सबसे इजी है, क्या है? तो अपना गंगा नदी है। कौन सी? गंगा नदी स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है गंगा डॉल्फिन तथा सिंधु नदी डॉल्फिन। गंगा तथा सिंधु नदी में पाई जाने वाली मीठे पानी की डॉल्फिन दो प्रजाति है। ये भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान में पाई जाती है। गंगा नदी डॉल्फिन सभी देशों की नदियों के जल मुख्यतः गंगा नदी में, सिंधु नदी डॉल्फिन पाकिस्तान के सिंधु नदी के साथ में जल के साथ पाई जाती है। आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। 6 क्या है? अजमेर निम्नलिखित किस नदी पर? अजमेर से ये ध्यान रखेंगे, अजमेर निम्नलिखित में से लूनी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या है? आइजोल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर? आइजोल किस नदी पर है? तो तलावांग नदी पर स्थित है। आइजोल तलावांग नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या है? अलकनंदा और भागीरथी किस नदी पर संगम करती है और सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है? बताइए। अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर संगम करती है और फिर सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से प्रवाहित होती है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी संगम होते हैं। कहाँ पे? देवप्रयाग में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है? कौन सी महासागर में प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है? कौन सी मात्रा में? तो क्लोरीन मात्रा में है। कौन? क्लोरीन मात्रा में महासागर में सबसे क्या है? क्लोरीन सबसे ज़्यादा है महासागर में। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। एक लाइन का ये बात हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। दिया हुआ महासागर में जल की लवणता में प्रमुख लवणों की औसत मात्रा इस प्रकार पाई जाए। सोडियम 77.6%, मैग्नीशियम क्लोराइड 10.88%, कैल्शियम सल्फेट 3.60%, कैल्शियम कार्बोनेट 3.4%, पोटेशियम सल्फेट 2.46%, मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.22% है। ये ध्यान आप रखेंगे। सबका यहाँ परसेंट दिया हुआ है, आप देख लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर बी, ये सबको मालूम होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पहले इसके बारे में हम देख लेते हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर यानी कि 1569 मील है। नए निष्कर्षों के अनुसार ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 3848 किलोमीटर है। पहले लंबाई 2900 किलोमीटर था, लेकिन हालांकि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के केवल 916 किलोमीटर की दूरी बहती है, इसीलिए गंगा नदी की लंबाई हो जाती है और बाकी चाइना में बहती है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या है? बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियाँ है? बैनगंगा, पैनगंगा किसकी? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। कौन कौन? बैनगंगा और पैनगंगा। फ्रेंड, अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और एक शेयर जरूर कर देंगे। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में पाया जाता है। भारत की कौन सी नदी है जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में पाई जाती है? वो कौन सी नदी है बताना है। वो कौन सी नदी है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी, गोदावरी। जो गोदावरी नदी है ये भारत में ही उद्गम है और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? क्या है? तो ब्रह्मागिरी है। ब्रह्मागिरी जो है कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्या है? कावेरी नदी गिरती है कहाँ गिरती है? तो कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या है? कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्य में के मध्य स्थित है? कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य स्थित है? किन दो राज्यों के मध्य? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य कावेरी नदी जल विवाद स्थित है। ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या है? निम्न में से किस नदी को
उसकी पवित्रता का कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। यानी किस नदी की उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, कौन सी नदी है? इसकी राइट आंसर बताइए। इसकी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। डी जो है कावेरी नदी जो है इसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो महाबलेश्वर के समीप है। कहाँ? महाबलेश्वर के समीप कृष्णा नदी का उद्गम स्थल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्या है? पंचगंगा तथा दूधगंगा किस नदी की सहायक नदी है? पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? किसकी? तो कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी की सहायक नदी पंचगंगा और दूधगंगा है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। इंडो ब्रह्मा क्या है? इंडो ब्रह्मा एक पौराणिक नदी है। क्या है? एक पौराणिक। ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 क्या है? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है दामोदर नदी? तो तिब्बत से निकलती है। कहाँ से? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्या देखते हैं? निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? कौन भूमि बंधित नदी है? कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जो लूनी नदी है। लूनी नदी ये भूमि बंधित नदी कहलाती है। किसको? लूनी नदी को भूमि बंधित नदी कहलाती है, ध्यान आप रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 क्या है? भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी वाह कौन सी है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 क्या है? विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। कहाँ निर्मित होता है? विश्व का बृहत्तम डेल्टा कहाँ निर्मित होता है? कहाँ निर्मित होता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है। क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 4 क्या है? मानस किस नदी की उपनदी है? मानस जो होती है किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी मानस नदी है, ध्यान आप रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 5 क्या है? कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी? तो नर्मदा नदी। नर्मदा जो नदी है भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा, कमेंट में जरूर बताएंगे। और साथ साथ PDF भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन बजा लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।